में दो प्रकार के मानसून होते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून। तो इन दोनों मानसून के बारे में चर्चा करूंगा और इससे लगभग बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उन तमाम क्वेश्चन पर मैं चर्चा करूंगा। ये आपका इंडिया है और इंडिया अगर देखा जाए नीचे वाले पोर्शन को दक्षिण कहा जाता है और बाईं वाले पोर्शन को पश्चिम कहा जाता है। तो इंडिया में दो प्रकार के मानसून होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून इस कॉर्नर हो गया और ये देखिए दक्षिण ये हो गया, पश्चिम ये हो गया। तो इधर से जो मानसून का आगमन होता है उस मानसून को हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। और इंडिया में सर्वाधिक वर्षा, अगर हम सर्वाधिक वर्षा की बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंडिया में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। इंडिया में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है और दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन सबसे पहले केरल में होता है। ये केरला स्टेट है और केरला के पश्चिम में अरब सागर है। तो अरब सागर होकर केरला में एंटर करती है। सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून केरला में जून के प्रथम सप्ताह में एंटर करती है। दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले केरल में एंटर करती है और जून के प्रथम सप्ताह में एंटर करती है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले कहाँ में एंटर करती है, तो केरल में एंटर करती है। किस महीना में एंटर करती है, तो जून के पहले सप्ताह में एंटर करती है। अब देखिए ये एंटर किया और यहाँ से यहाँ तक की हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक ये वेस्टर्न घाट सिविलाइजेशन, वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट की पहाड़ी है। तो यहाँ जैसे ही ये हवा आती है तो ये हवा आगे नहीं जाकर ये हवा इधर की ओर मुड़ जाती है और इधर की ओर मुड़ जाती है। ये हवा इधर से आती है और मुंबई के पास मुंबई से ये फिर इंटर करती है स्थलीय भाग की ओर। तो इसीलिए देखते होंगे सर्वाधिक वर्षा गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी इधर होती है। और ये जो महाराष्ट्र के पूर्वी इलाका जो है ये विदर्भ का इलाका है, क्योंकि इधर पूरा पहाड़ है, पहाड़ हवा को रोक लेती है, हवा जाने नहीं देती है, इसीलिए इस प्रदेश को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। ये महाराष्ट्र कर्नाटक का इलाका, यहाँ पे कम वर्षा होती है। और महाराष्ट्र के पूर्वी हिस्सा को हम लोग विदर्भा कहते हैं, जहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लास्ट टाइम पिछले कई वर्षों में किसान ने आत्महत्या किया है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में जाना, दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। सबसे पहले केरला में एंटर करती है, जून के प्रथम सप्ताह में एंटर करती है। और इसके ठीक अपोजिट इस कॉर्नर को हम लोग उत्तर पूर्वी कॉर्नर बोलते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून को हम लोग लौटती हुई मानसून भी कहते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून को हम लोग लौटती हुई मानसून कहते हैं और उत्तर पूर्वी मानसून को लौटती हुई मानसून या प्रत्यावर्ती मानसून कहते हैं। इससे सर्वाधिक वर्षा ये मानसून ऐसे करके आती है और यहाँ पे तमिलनाडु में एंटर करती है। तमिलनाडु में चेन्नई है, चेन्नई उसकी राजधानी है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रत्यावर्ती मानसून या लौटती हुई मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा कहाँ में होती है, तो तमिलनाडु में होती है। किस मौसम में होती है, तो ठंडा के मौसम में होती है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठंडा के मौसम में सर्वाधिक वर्षा कहाँ में होती है, तो तमिलनाडु में होती है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में होती है और उत्तर भारत की बात करें तो पंजाब में होती है। अब कहेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून तो इधर से आके यहाँ आ जाती है, सॉरी हाँ, उत्तर पूर्वी मानसून यहाँ से यहाँ आ जाती है, लेकिन पंजाब में वर्षा कहाँ से होती है, एक है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ से सर्वाधिक वर्षा ठंडा के मौसम में नॉर्थ इंडिया की बात करें तो पंजाब में होती है। और पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उठती है, तो यह भूमध्य सागर से निकलती है या अरब अटलांटिक महासागर से निकलती है। तो पश्चिमी विक्षोभ अटलांटिक महासागर या भूमध्य सागर से निकलते हुए ये पंजाब में एंटर करती है और ठंडा के मौसम में सर्वाधिक वर्षा पंजाब में होती है। या क्वेश्चन पूछा प्री मानसून, मानसून से पूर्व पंजाब में वर्षा किससे होता है, तो यह पश्चिमी विक्षोभ से होती है। या उत्तर भारत में वर्षा किससे होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे महत्वपूर्ण है, लगभग हर परीक्षाओं में पूछा ही जाता है।